साथ ही ऑल सब्जेक्ट के लिए आप लोग को क्लास स्टार्ट कर दी है आज से। जो कैंडिडेट अपना क्लास ज्वाइन करना चाहते हैं वो रेगुलर इस चैनल के माध्यम से आप लोग देख सकते हैं। प्ले लिस्ट में आप लोग जाइएगा, प्ले लिस्ट में ITI एग्ज़ाम करके आप लोग देख सकते हैं। ITI एग्ज़ाम लिखा होगा, ITI एग्ज़ाम पर क्लिक करिएगा तो आपको ऑल वीडियो वहां से प्राप्त हो जाएगा कि ITI से रिलेटेड जितने भी सब्जेक्ट से पढ़ाई किया जाएंगे सारा वीडियो वहां पर आप लोग मिल जाएंगे इसी चैनल के प्ले लिस्ट में। चलिए हम आज फुल डिटेल्स सिलेबस बताते हैं कि क्या चीज़ पढ़ना है और कैसे पढ़ना है। सबसे पहले हम जो ITI का सिलेबस है वो हम मोटे तौर पर दिखा देते हैं जो एग्ज़ाम में पूछे जाते हैं। यहाँ पर आप लोग देख सकते हैं ITI के एग्ज़ाम में 3 सब्जेक्ट से क्वेश्चन पूछे जाते हैं। पहला मैथमेटिक्स गणित से, दूसरा सामान्य विज्ञान से, तीसरा सामान्य ज्ञान से। इन 3 सब्जेक्ट में 50-50 क्वेश्चन पूछे जाते हैं। पर एक क्वेश्चन पर 2 नंबर दिए जाते हैं। इस तरह से 150 क्वेश्चन हुए तो 150 क्वेश्चन पर 300 नंबर आपको दिए जाएंगे। ये जो क्वेश्चन आपको पूछे जाएंगे गणित का, विज्ञान का और जनरल नॉलेज का, ये आपको माध्यमिक स्तर यानी कि 10th लेवल के क्वेश्चन सारे पूछे जाएंगे। चलिए इसके लिए एक चीज़ और बता देंगे, एग्ज़ाम जो होगा वो आप लोग को OMR सीट पर होगा यानी कि ऑफलाइन एग्ज़ाम होगा। उस एग्ज़ाम देने के ड्यूरेशन में क्या होगा, 150 प्रश्न पूछेंगे तो आप बहुत ऐसे क्वेश्चन होगा जिसका आप गलत आंसर भी देंगे, मिस्टेक से गलत हो जाएंगे। तो गलत उत्तर देने पर आप लोग को कोई अंक की कटौती नहीं होगा, यानी कि यहाँ पर निगेटिव मार्किंग नहीं है। आप गलत भी आंसर कर देते हैं तो उस पर आप लोग को कोई मार्क नहीं मिलेगा, ना ही कोई मार्क कटेगा। यानी कि अगर आप 150 क्वेश्चन में अगर 70 क्वेश्चन बनाते हैं तो आपको 70 दूनी 140 नंबर मिलेंगे। बाकी का जो क्वेश्चन आप गलती करेंगे उसका कोई नंबर नहीं दिया जाएगा। तो ये बहुत बड़ी अपडेट है कि आप लोग के लिए नेगेटिव मार्किंग यहाँ पर नहीं दिया गया। तो इस 150 क्वेश्चन को बनाने के लिए आप लोग को 2 घंटा 15 मिनट का टाइम दिया गया है। यानी कि टोटल आपको हो गया 120 और 15 135 मिनट आप लोग को यहाँ पर दिया गया है और 150 क्वेश्चन दिए गए हैं। तो टाइम काफ़ी पर्याप्त है। आप लोग को हम दिखाते हैं कैसे टाइम काफ़ी पर्याप्त है, बस आप लोग को क्वेश्चन बनाने का स्पीड है वो बढ़ाना है। चलिए हम सिलेबस आपको हम डिटेल्स में दिखाते हैं सारा चीज़। सबसे पहले हम आपको दिखाते हैं मैथमेटिक्स का सिलेबस। जैसे कि मैथमेटिक्स में 50 क्वेश्चन पूछे जाएंगे और एक क्वेश्चन पर 2 नंबर दिए जाएंगे, यानी कि टोटल 100 नंबर यहाँ से आप लोग को लाना है। तो 100 नंबर लाना है 50 क्वेश्चन के लिए। तो कौन कौन से टॉपिक से क्वेश्चन पूछे जाएंगे यहाँ पर देख सकते हैं। सबसे पहला वास्तविक संख्या, ठीक है, बहुपद, 2 चर वाले रैखिक समीकरण, द्विघात समीकरण, समांतर श्रेणी, नियामक ज्यामिति, क्षेत्रमिति, त्रिकोणमिति, उसके बाद सांख्यिकी, लाभ हानि, प्रतिशत, उसके बाद साधारण ब्याज, समय, दूरी और कार्य, प्रायिकता, उसके बाद सरलीकरण, बीजगणित जिसे अलजेब्रा कहते हैं, एक नल टंकी वाला क्वेश्चन आता है वो, उसके बाद विविध यानी कुछ अलग अलग जैसे कि औसत, प्रतिशत, ये सारे चैप्टर से भी क्वेश्चन ऐसे औसत इसमें जोड़ दिए हैं, प्रतिशत भी पहले बोल दिए। तो ये सारे टॉपिक्स अगर क्वेश्चन आप कवर कर लेते हैं तो आपको हम बिलीव दिलाते हैं कि आपका एक भी क्वेश्चन आपको मैथमेटिक्स से नहीं छूटेगा, इतना मेरा वादा है। तो आप इस सिलेबस को लिख भी सकते हैं। प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन में जो पूछा गया है, प्रीवियस ईयर का क्वेश्चन हम कराएंगे पढ़ाने के टाइम में। प्रीवियस ईयर के 10 साल का क्वेश्चन पेपर को हम सिलेबस उसमें मिला करके देखिए, आपको सिलेबस कहीं नहीं मिलेगा। सिलेबस सिर्फ हम इस तौर पे बता रहे हैं कि 10 साल का जो क्वेश्चन पेपर है उसको उठा करके कहाँ से किस टॉपिक से क्वेश्चन पूछे जाते हैं उसके माध्यम से इस सिलेबस को हम बनाए हैं। तो ये सिलेबस बहुत ही कामयाबी है। आप मैथमेटिक्स में इतना चैप्टर तैयार करें और आपका रिजल्ट होना तय है, कोई काट नहीं सकता है। चलिए अब बात करते हैं साइंस का। 3 चैप्टर पूछे जाते हैं, मैथ, साइंस और जनरल नॉलेज। तो साइंस में 3 सब्जेक्ट आ जाते हैं, फिजिक्स, केमिस्ट्री और बायोलॉजी। तो तीनों का हम अलग अलग बताते हैं। फिजिक्स का देख लीजिए, फिजिक्स का आपको ये टॉपिक कवर करना है, गति, गुरुत्वाकर्षण, कार्य तथा ऊर्जा, घर्षण, प्रकाश के परावर्तन, प्रकाश के अपवर्तन, विद्युत धारा, चुंबकत्व, ऊर्जा के स्रोत, मात्रक, उसके बाद पलवन, पृष्ठ तनाव, उसके बाद प्रत्यास्था, सरल आवर्त गति, उसके बाद तरंग, रेडियो सक्रियता, ब्रह्मांड। उसके बाद आप लोग को एक क्वेश्चन और है विविध, यानी कि जो कुछ अलग अलग होता है जिसका आविष्कार
ये सारा विविध में आ जाता है, तो विविध यानी कि फिजिक्स में अगर आप ये सारे टॉपिक कवर कर लेते हैं जितना हम अभी बताए हैं, तो आपको पूरा हम विश्वास दिलाते हैं कि आपका एक भी क्वेश्चन आपको नहीं छूटेगा। आपके एग्जाम में टोटल का टोटल आप सही बना के आएंगे। कुछ ऐसे चैप्टर है जैसे कि कार्य तथा ऊर्जा, यहाँ से कुछ न्यूमेरिकल पूछ लिए जाते हैं। जैसे एक दो और चैप्टर जैसे कि विद्युत धारा चैप्टर से कुछ न्यूमेरिकल, तो दो चैप्टर को न्यूमेरिकल के साथ कवर करना है, जैसे कि विद्युत धारा और दूसरा आप लोग को हो गया कार्य तथा ऊर्जा। 5-7 न्यूमेरिकल पूछ लिए जाते हैं, क्योंकि यहाँ पर 50 क्वेश्चन होते हैं। तो 50 क्वेश्चन फिजिक्स की बात करें तो कम से कम 20 क्वेश्चन आपको फिजिक्स से पूछे जाते हैं। तो 20 क्वेश्चन में आपको कम से 5 या 6 क्वेश्चन ऐसे दिखने को मिलेगा जो आपको न्यूमेरिकल लेगा, न्यूमेरिकल। तो आपको न्यूमेरिकल इन दोनों चैप्टर को कवर करेंगे तो न्यूमेरिकल कवर हो जाएंगे। अब बात करते हैं केमिस्ट्री में क्या पढ़ना है। केमिस्ट्री से भी 20 क्वेश्चन करीब आते हैं, 20 क्वेश्चन करीब केमिस्ट्री से भी आते हैं। तो उसको आप कैसे कवर करेंगे वो चीज़ देख लीजिए, ठीक है। तो केमिस्ट्री से ये सारे क्वेश्चन पूछे जाते हैं। यहाँ पर देख सकते हैं केमिस्ट्री से पूछे जाने वाले जो टॉपिक है उससे, जैसे कि रासायनिक अभिक्रिया, उसके बाद अम्ल क्या है, भस्म क्या है, लवण क्या है, अम्ल भस्म लवण से, धातु और अधातु के बारे में, कार्बन तथा उसके यौगिक, एल्केन एल्काइन एल्किन, ये सारा जितना होता है कार्बनिक यौगिक, तत्वों का आवर्त वर्गीकरण यानी कि आवर्त सारणी जो कि मेंडलीव जो दिए हैं वो आवर्त सारणी में सारा चीज़ आपको पढ़ना है। तत्वों का आवर्त वर्गीकरण उसी को बोलेंगे। उसके बाद कुछ और दिखा देते हैं, जैसे कि प्राकृतिक संसाधन का प्रबंधन कैसे करना है, परमाणु क्या है, अणु क्या है, आयन क्या है, परमाणु संरचना और गैस का आचरण क्या होता है, ऑक्सीकरण अपकरण, ये सारा टॉपिक है, चैप्टर नेम है। उसके बाद विलयन, मानव निर्मित पदार्थ जैसे कि नैलून, ये सब क्या है, मानव निर्मित पदार्थ है। और विविध यानी कि ये टॉपिक कुछ आप लोग पढ़ लेते हैं। विविध में जैसे आपको हो गया मिश्रण, कि ये किस किस का मिश्रण है, इसका ऑक्साइड कहते हैं ना, हेमाटाइट, इसका कौन सा, इसका हेमाटाइट, किसका बॉक्साइट है, यानी ये विविध में आप लोग को ये सारा चीज़ आप लोग यहाँ से पढ़ सकते हैं। जैसे कि लोहा का किसका ऑक्सीकरण करने पर ये होता है, तो ये सारी चीज़ विविध में आएंगे। तो विविध आप लोग को पढ़ना है, यानी कि यहाँ से मेन टॉपिक जो बार बार क्वेश्चन पूछे जाते हैं, जैसे कि रासायनिक अभिक्रिया से, अम्ल भस्म लवण से, धातु अधातु से, कार्बन तथा उसके यौगिक तत्वों का आवर्त वर्गीकरण, ये 5 चैप्टर ऐसे टॉपिक है जो कि हमेशा क्वेश्चन बार बार पूछे जाते हैं। उसके अलावा हम 1-2 टॉपिक और बताते हैं, जैसे कि परमाणु, अणु और आयन, ठीक है। इसको देखिए, परमाणु, अणु और आयन एक ऐसे टॉपिक है जिससे बार बार क्वेश्चन पूछे जाते हैं, ऑक्सीकरण अपकरण से। तो ये कुछ ऐसा टॉपिक है केमिस्ट्री का जिसे तैयार करिए। यहाँ से कम 16 से 20 क्वेश्चन यहाँ से आते हैं। बाकी जो 50 क्वेश्चन का रेस्ट बच जाता है, यानी कि यहाँ से बायोलॉजी से बहुत कम क्वेश्चन आते हैं। जैसे कि बायोलॉजी से आपको 10 से 15 क्वेश्चन आते हैं, इससे ज़्यादा क्वेश्चन बायोलॉजी से नहीं आएंगे। जैसे कोशिका विज्ञान, जैव विकास, आनुवंशिक, वनस्पति विज्ञान, ये सारा टॉपिक कवर करना है। प्रदूषण, पारिस्थितिकी, प्राणी विज्ञान, उसके बाद मानव शरीर, पोषक पदार्थ, मानव रोग, पोषण, उसके बाद विविध, यानी कि जो छूट गया सो। तो यानी कि ये टॉपिक बायोलॉजी से कवर करिए। बायोलॉजी से ज़्यादा क्वेश्चन नहीं आते हैं, बायोलॉजी से बस आप लोग को 10 से 15 क्वेश्चन आएंगे, इससे ज़्यादा क्वेश्चन नहीं आते हैं। तो बायोलॉजी से इतना टॉपिक कवर करने पर आपकी बायोलॉजी कंप्लीट हो जाएंगे। आगे की देख लीजिए जो कि जनरल नॉलेज है, तो जनरल नॉलेज का हम शॉर्ट में आपको बता देते हैं। इतिहास पढ़ना है, जैसे कि इतिहास होता है प्राचीन इतिहास, मध्यकालीन भारत और आधुनिक भारत, इन तीनों भारत इतिहास पढ़ लेंगे, कंप्लीट हो जाएगा। भूगोल में जैसे कि सौरमंडल, ब्रह्मांड, ग्रह, ये सारा चीज़, इसके अलावा बहुत सारा टॉपिक इसमें है। कितना महादेश है, कितना महाद्वीप है, राजधानी, बहुत सारा चीज़ है भूगोल में, ये सारा चीज़ पढ़ना है। उस तरह से भारतीय संविधान यानी कि पॉलिटिकल साइंस, कितने अनुसूची है, क्या अनुच्छेद है, कितने नियम है, सारा चीज़, कितने उपधारा है, सारा चीज़ भारतीय संविधान में पढ़ना है, जो कि हम आपको क्लास करके दिखाएंगे, पढ़ाएंगे। अर्थव्यवस्था यानी कि इकोनॉमिक्स, उसके बाद खेलकूद से क्वेश्चन भी पूछा जाता है, कुछ ज़्यादा नहीं, बहुत कम पूछा जाता है। उसके बाद कंप्यूटर नॉलेज थोड़ा होना चाहिए, कंप्यूटर से भी बहुत सारे क्वेश्चन पूछ लिए जाते हैं। तो ये हो गया जनरल नॉलेज का सिलेबस। तो दोस्तों आप लोग सिलेबस फुल डिटेल्स में देख लिए। हम कल की ही डेट से आप लोग को एग्जाम का तैयारी करना स्टार्ट करा दिए हैं। आप लोग प्ले लिस्ट में जाइएगा, फिर से बता देता हूँ, प्ले लिस्ट में जाइएगा। प्ले लिस्ट में जाने के बाद आप लोग को यहाँ पर दिखा देगा ITI एग्जाम लिखा होगा, ठीक है। ITI एग्जाम पर आप क्लिक करिएगा, आपको ITI से रिलेटेड सारा वीडियो वहाँ पर मिल जाएंगे, ठीक है। और हम कल से टॉपिक वाइज स्टार्ट करते हैं। आपको कौन सी टॉपिक सबसे पहले पढ़ना है वो मुझे कमेंट करिए, हम आपको उस तरह से क्लास स्टार्ट करेंगे। तो मिलेंगे अगले वीडियो में कुछ नए खास खबरों के लेकर के। मेरा चैनल सब्सक्राइब करिए, वीडियो को लाइक करिए, सब्सक्राइब कर लीजिए।
और आपको वीडियो चाहिए तो लाइक ज़रूर करके कमेंट में बताइएगा, यस सर मुझे क्लास करना है, क्लास स्टार्ट कीजिए। हम क्लास ऐसे 2-4 वीडियो अपलोड कर चुके हैं और कल से कंटिन्यू स्टार्ट कर दिए हैं। आप लोग वीडियो पर चैनल पर बने रहिएगा और मिलेंगे कल नए वीडियो लेकर के आप लोग को फिजिक्स के साथ। फिर तब तक देखते रहिए फास्ट इन्फॉर्मेशन। थैंक यू।